इमरान साहब क्या कहेंगे? ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए हैं। सूरत हाल किस जानिब जा रही है? ये सूरत हाल तो बज़ाहिर बहुत ख़राब होती नज़र आ रही है और इन खदशात का इजहार किया जा रहा था जब अमेरिका ने बाकायदा तौर पर इस जंग में शमूलियत इख्तियार की और 2 रोज़ पहले उन्होंने ईरान की जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया और इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ईरान इसके जवाब में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर उनको निशाना बना सकता है। और इसी तनाजुर में अब ये जो हमले हैं वो किए गए हैं कतर में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है और इससे पहले ही ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे क्योंकि इन हमलों से पहले ही कतर ने अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है वो बंद कर दी थी। अमेरिका ने और बरतानिया ने और बाकी जो ममालिक के हुकूमतें हैं उन्होंने अपने शहरियों को कतर में महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की थी। अब ये इतलात भी आ रही हैं कि इसी तरह के जो अटैक्स हैं अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं इराक और कुवैत के हवाले से भी कुछ खबरें इस वक्त आ रही हैं और इससे वही जो खदशा था कि जो जिस जंग का इम्पोज की गई थी ईरान के ऊपर 13 जून को जब इसराइल ने हमले किए थे और उसके बाद अमेरिका की शमूलियत कि इस जंग का जो दायरा कार है वो खित्ते के बाकी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। अब ईरान की तरफ से ये जो फैसला किया गया है क्योंकि ये इतलात भी आ रही हैं कि कतर की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान के इन हमलों के जवाब में कतर जो है वो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ अमेरिका के साथ और अब जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं अगर जीसीसी कंट्रीज़ इनको निशाना बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के लिए मुश्किलात पड़ सकती हैं। अब इसके हवाले से क्योंकि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि कितना नुकसान जो ईरान की तरफ से किए गए हैं ये मिसाइल दागे गए हैं। एक इत्तला तो ये है कि ये मिलिट्री बेस जो है अमेरिका अब इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ये एम्प्टी मिलिट्री बेस है। अगर तो ये सिंबॉलिक और वन टाइम ये अटैक्स हैं अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स आता है तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर इससे नुकसान होता है एस्केलेशन बढ़ती है तो इससे काफ़ी नुकसान मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो भरपूर तरीके से ईरान की हिमायत की थी, उनको सपोर्ट किया था। लेकिन क्या इन हमलों के बाद जो अरब और गल्फ कंट्रीज़ हैं इसी तरह की सपोर्ट वो ईरान को देंगी, ये आई थिंक अब देखना होगा। और अभी तो क्योंकि डेवलपिंग ये सिचुएशन है, अब देखते हैं कि ईरान की तरफ से ये जो हमले हैं ये सिर्फ वन ऑफ हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका की तरफ से अब क्या जवाब आता है क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब न्यूक्लियर साइट्स को ईरान की निशाना बनाया था उन्होंने खबरदार किया था कि अगर इसके जवाब में वो कोई अमेरिकी एसेट्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो जब अमेरिका कार्रवाई करेगा तो वो ईरान तय नहीं सकेगा। तो यहाँ पर ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि क्या अमेरिका फर्दर कोई कार्रवाई करेगा इन हमलों के जवाब में। जो बात आप कर रहे हैं कि अगर अमेरिका फर्दर कार्रवाई करता है तो फिर ईरान की मुश्किलात मजीद कितनी बढ़ सकती हैं? ईरान के लिए फिर ऑप्शंस क्या बचेंगी? ईरान के लिए ऑलरेडी मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि जो उन्होंने अभी तक जितनी भी जवाबी कार्रवाई की है, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस वक्त ईरान की जो फ़िज़ाई हदूद है उस पर मुकम्मल तौर पर इसराइल और अमेरिका का कंट्रोल है और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपकी फ़िज़ाई हदूद के ऊपर किसी दुश्मन मुल्क का कंट्रोल आ जाए क्योंकि आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं रहा। और उसके बाद अब अगर उन्होंने इस जंग को एक्सपेंड किया और ईरान ये भी कह सकता है और हक बजानिब भी है कि ये लड़ाई उन्होंने शुरू नहीं की और वो पहले भी ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका इस जंग में मुलविस होगा तो वो फिर बराह रास्त अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाएंगे। लेकिन ये फैसला करते वक्त ये भी सोचना ज़रूर चाहिए था और सोचा भी होगा ईरान ने कि उसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं कि अगर ये मिलिट्री बेसिस अमेरिका के मुस्लिम ममालिक हैं उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त ईरान की सपोर्ट के लिए बहुत क्रूशल हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ बाकी रीजन के कंट्रीज़ एंड आई एम श्योर कि इन सारी डेवलपमेंट्स को जो रूस है, चीन है, इवन पाकिस्तान है वो भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कुर्बत है। और ऐसी सिचुएशन में जो ना सिर्फ जो ईरान के
एडवर्सरीज तो छोड़ दें, जो दोस्त ममालिक हैं उनके लिए भी एक पोजीशन लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फ्रॉम ईरान पर्सपेक्टिव उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि जब अमेरिका ने उनके ऊपर हमले किए हैं तो इसका वो जवाब देते। एक बात जो कही जा रही है कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त तमाम तर तवज्जो, बावजूद इसके कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए थे, लेकिन इसराइल को अपनी तमाम तर तवज्जो इसराइल के ऊपर मरकूज करनी चाहिए थी, उसको मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना चाहिए था। शायद वो हिकमत अमली उनके लिए बहुत बेहतर होती। बट अगेन अभी देखे में कितना नुकसान कर पाते हैं, जो अभी तक की इतलात आ रही हैं उसमें तो जो इन मिसाइलों को अमेरिका का जो भी वहाँ पर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इनको इंटरसेप्ट कर लिया है। सही।